जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में नई ऑफिशियल जो परमानेंट वैकेंसी हैं वो आउट हो चुकी हैं। ये जो आपकी कंपनी है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंडर काम करती है और 170 जो वैकेंसी हैं टोटल ऑफिसर के लिए, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आउट की गई हैं। ये आपकी जो वैकेंसी है, जब इसके बेनिफिट, इसकी सैलरी आप जानोगे तो बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड होगे इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। तो जो भर्ती की पूरी जानकारी है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में, तो टोटल यहाँ पर 170 वैकेंसी हैं, जिसमें से अकाउंट्स की जो वैकेंसी हैं वो आपकी 50 रहेंगी और जर्नलिस्ट की जो टोटल वैकेंसी हैं वो 120 रहेंगी। इसमें आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC, ST, OBC, AWS, UR, उसके अनुसार वैकेंसी आप अपनी देख सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए 10 से लेकर 29 सितंबर तक फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। फेज़ 1 के जो एग्ज़ाम हैं वो 10 अक्टूबर को होंगे। फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 नवंबर को होगा। तो इन डेट को भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर सिलेक्शन लेने से पहले एक बात आप नोट कर लीजिए कि अगर इस कंपनी में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो कम से कम यहाँ पर 4 साल का जो सर्विस बॉन्ड है वो आपसे साइन करवाया जाएगा। यानी कि मिनिमम 4 साल की सर्विस आपको करनी होगी। अगर इससे पहले आप रिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर 1 साल की जो पूरी ग्रोस सैलरी है ना वो आपको पे करनी होगी। और 1 साल की जो ग्रोस सैलरी है ना वो अभी आपको बताते हैं, उसको सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनती है स्टार्टिंग, अगर हम आपका बेसिक पता करें तो वो है आपका 50,925, जिसमें सभी अलाउंस को जोड़कर ग्रोस जो आपकी सैलरी बनती है वो 88,000 के आसपास बनती है। तो 4 साल आपको सर्विस करनी होगी। बीच में अगर छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे है ना और प्लस में अलाउंस है, तो इसको जोड़कर ग्रोस सैलरी बनती है। तो 88,000 को 12 से गुणा करने पर जितनी सैलरी बनेगी वो आपको पे करनी होगी। तो सोच समझ कर तैयारी कीजिएगा, सोच समझ कर सिलेक्शन लेना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसको लेने के बाद 4 साल के बाद मैं कोई और नौकरी कर लूँगा, तो ज़रा सोच लीजिएगा, एक हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। क्योंकि सैलरी अच्छी खासी है तो सिलेक्शन भी आप लेने के लिए ज़रूर जो है मेहनत करेंगे। लेकिन अगर छोड़ने की इच्छा बीच में होती है तो इस अमाउंट को भी ज़रा एक बार आप याद कर लीजिएगा। जो क्वालिफिकेशन है वो देखिएगा, जर्नलिस्ट के लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास है कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और कम से कम जो है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो स्पेशलिस्ट है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके रखी गई है यहाँ पर बैचलर डिग्री। लेकिन वो जो बैचलर डिग्री है वो आपकी या तो MCOM यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी MBA होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम जो है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये बात भी आप याद रखिएगा। जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर देखिए आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 1 सितंबर 2024 तक। जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगर हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले आपका प्री टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35-35 और इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्शन के लिए आपको जो 20 मिनट का टाइमिंग है वो दिया जाएगा। टोटल पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपका जो है सेकंड पेपर होगा जो कि आपका जर्नलिस्ट और जो स्पेशलिस्ट है इसके लिए अलग रहेगा। जर्नलिस्ट के लिए जो है आपका रीजनिंग में 50 जो है मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश के भी 50, जीके के भी 50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 50। इसमें टाइमिंग जो है आपका हर सेक्शन का अलग रहेगा। इसके बाद जो आपकी स्पेशलिस्ट की पोस्ट है इसमें भी आपका जो है रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका स्पेशल स्ट्रीम का सही रहेगा। ये भी जो पेपर है वो आपका 200 नंबर का होगा। इसके बाद जो है आपका एक और टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश का जो है पोर्शन रहेगा, लेटर राइटिंग 10 नंबर का और एसे राइटिंग 20 नंबर का। और ये जो है वो आपका कंप्यूटर पर ही रहेगा और उसी दिन होगा जिस दिन आपका पेपर 2 होगा, जस्ट पेपर 2 खत्म होने के बाद। ओके। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो बच्चा क्वालिफाई होता है उसका बाद में इंटरव्यू होगा।
और देखिएगा यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसके बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी मेंस जो ऑब्जेक्टिव है और जो आपका इंटरव्यू है उसके आधार पर तैयार की जाएगी। तो ये है आपकी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।